हैं। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। और इसके साथ में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी रखिएगा नजर और जुबिलिएंट फूडवर्क्स पर भी रखिएगा नजर। तो ये खाने पीने के साथ जुड़ी हुई कंपनियां हैं जिन पर नजर होनी चाहिए। एक्ट 2 पॉपकॉर्न मैं मान नहीं सकता कि आप लोगों ने टेस्ट नहीं किया हो या सनड्रॉप इसका इस्तेमाल नहीं किया हो। तो देखिए ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो आपके घर में इस समय अवेलेबल हैं और लॉकडाउन के समय में भी आपने ये प्रोडक्ट्स भर भर कर खरीदे हैं। टाटा कंज्यूमर के लिए अच्छी खबर एक ये भी आई है जो हम आपको पिछले 5-6 दिन से कह रहे थे कि MSCI सेमी एनुअल इंडेक्स में बदलाव होगा। देखिए वो बदलाव कल हो चुका है और हम आपसे कहते हैं कि बुधवार को सुबह सुबह इसके ऊपर आपको रिएक्शन देना है। तो देखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का नाम वहां पर आ चुका है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो वो स्टॉक में बाइंग देखने को मिलेगी अब से लेकर 29 मई तक, क्योंकि उसके बाद हम देखेंगे 1 जून से ये सारे बदलाव लागू हो जाएंगे। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर रखिएगा नजर यहां पर खुद, क्योंकि पैसा देखिए लगता हुआ नजर आएगा। आज बहुत सारे स्टॉक्स गैप अप खुलेंगे, लेकिन कौन से शेयर गैप अप खुलने के बाद सस्टेन होंगे ये मैंने सोचा। तो जहां पर बाइंग होगी जाहिर सी बात है वही शेयर सस्टेन होंगे। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और जुबिलिएंट फूडवर्क्स, और कल भी मेरी टीम में था, आप याद करिए, मैं आपसे कहता था कि ये वो स्टॉक है जो आपके रडार पर होना चाहिए। अब लॉकडाउन धीरे धीरे ईज हो रहा है। कल आपने मोदी जी के मुख से भी सुना, वो भी यही कह रहे थे कि जो नए कलर होंगे लॉकडाउन 4 के वो बिल्कुल अलग होंगे लॉकडाउन 3 से। और अब मुझे लगता है कि जुबिलिएंट फूडवर्क्स जैसे स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। धीरे धीरे इकोनॉमी देखिए खुलती हुई नजर आ रही है और जुबिलिएंट फूडवर्क्स का नाम भी MSCI इंडिया इंडेक्स में शामिल हो चुका है। ये उम्मीद किसी ने नहीं की थी। कल हमारी टीम में जरूर था, लेकिन मुझे भी ये मालूम नहीं था कि ये आज होने वाला है। हम लोग टाटा कंज्यूमर, IGL, टोरेंट फार्मा, ये तमाम स्टॉक्स की बात कर रहे थे। तो ये एक सरप्राइज है और ये पॉजिटिव सरप्राइज है। और मुझे लगता है वैसे भी यहां पर अब आपकी नजर होनी ही चाहिए। और पिछले कई दिनों से मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत मंदी अब रेस्टोरेंट्स वाली कंपनियों में करने का मतलब नहीं है और ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स चलाती है कंपनी। तो यहां पर भी फोकस होगा। तो खाने पीने के साथ शुरुआत कर रहा हूं। सुबह सुबह थोड़ा भूख लगेगी नीरज आपको मेरी टीम देखकर। जी हाँ, कल का खिलाड़ी मैंने भी शामिल किया है शुरुआत में ही, फेम इंडस्ट्रीज़। और हमने कहा था कि जो घरेलू इंडस्ट्रीज़ हैं जो जहाँ पे अच्छा फ़ायदा हो सकता है उसको ध्यान में रखिएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लाइटिंग के बिज़नेस में है, 2 व्हीलर को सप्लाई करती है। और अब कल जिस तरीके का पैकेज रखा गया है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है और जहाँ पे बहुत एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे काफ़ी मदद की जानी है। तो ऑल इनकम्पासिंग एक बड़े पैकेज के ऐलान के साथ साथ उन कंपनियों को ज़बरदस्त गेन होगा जो भारत में काम कर रही हैं। लोकल और वोकल वाला भी थीम यहाँ पे चलेगा। तो फेम इंडस्ट्रीज़ को आज फिर से शामिल कर रहे हैं और हमें लगता है कि इसमें एक बहुत बढ़िया तेज़ी आपको बनती हुई दिखेगी। तो ख़रीदारी करके यहाँ पे आपको चलना चाहिए। इसके साथ ही बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में भी आप देखिएगा आज बहुत अच्छी तेज़ी बनी, क्योंकि ये सेक्टर सबसे ज़्यादा दिक्कत में था, सबसे ज़्यादा इसकी चिंता थी। लिक्विडिटी की बात हुई थी और मोदी जी ने स्वयं कहा कि लिक्विडिटी का एक बड़ा इशू है जिसको एड्रेस किया जाएगा इस पैकेज के तहत। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस, NBFC, इन सब में मजबूती बनेगी। इसीलिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज फाइनेंस और RBL बैंक को शामिल किया। ये वो स्टॉक है जिनकी बहुत पिटाई हुई, बहुत धुलाई हुई है और इसमें एक बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। और जो बहुत ज़्यादा निराशा का माहौल था वो यहाँ पर छटता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर पूरी इकोनॉमी को आप रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पैसे डाले जाएंगे, वहाँ मदद की जाएगी, तो इन कंपनियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इनके सामने बिजनेस रिस्क खड़ा हो गया था और इनको ये दिक्कत थी कि जब इकोनॉमी बैठ रही है तो जो वीक स्टॉक्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही थी। तो इसलिए हमें लगता है कि इन स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में, बजाज फाइनेंस में और RBL बैंक में अच्छी तेज़ी आज आपको देखने को मिलेगी। ट्रेडिंग के लिहाज से इनमें खरीदारी डेफिनेटली करनी चाहिए। ठीक बात है। तो देखिए ये वो तमाम स्टॉक्स है जिस पर फोकस होना चाहिए और पावर फाइनेंस कंपनियों के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। देखिए पावर से जुड़े रिफॉर्म्स का अनाउंसमेंट होगा और लक्ष्मण आपको अगले शो में ये भी बताएंगे किस सेक्टर के हाथ क्या कुछ लगेगा। तो ये जो 20 लाख करोड़ का गणित है इसको हमने डिकोड किया है। जी हाँ, 20 लाख करोड़ रुपए किसी एक सेक्टर को तो मिलेंगे नहीं, बहुत सारे सेक्टर्स को मिलेंगे। तो कितने किसको मिलेंगे, NBFC को कितने मिलेंगे, टैक्स कट के जरिए कितने पैसे आप लोगों के हाथ में आने वाले हैं, हाउसिंग फिशरी को कितने मिलेंगे, एग्रो सेक्टर को कितने मिलेंगे, MSME को कितने मिलेंगे, ये सब हमने ब्रेकअप किया है। तो अगले शो में जरूर सुनिएगा। ये खास कवरेज हमारा
लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन एक बार वो बाइट सुनवा देते हैं। डायरेक्टर साहब प्लीज चलाइए कि सरकार ने जो कल बड़े कदम उठाए हैं, पीएम मोदी साहब ने जो बड़ा अनाउंसमेंट किया है, उसमें क्या कुछ खास बातें निकल कर आई, वो कुछ बड़ी हाइलाइट्स वाली बाइटें एक बार प्लीज प्ले करिए, उसके बाद मैं आपको पावर कंपनियों के बारे में बताता हूं। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा। आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं। और आज तो चाह भी है, राह भी है। ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। तो आपने देखा ये तमाम हाइलाइट थी कल के मोदी जी के 8 बजे के भाषण की। और देखिए अब देखना होगा कि निर्मला सीतारमण जी क्या कुछ अनाउंस करती हैं। तो वो उस इवेंट के ऊपर भी हमारी अब नजर रहने वाली है। लेकिन मैं बता दूं आपको, शेयर जो पैसा बनाकर देंगे, देखिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपने कल भी सुनी हुई हैं। तो फोकस होना चाहिए आपका बहुत सारी ऐसी कंपनियों के ऊपर जहां पर बाइंग देखने को मिलने वाली है आज, और एफआईआईज द्वारा बाइंग देखने को मिली है। देखिए एफआईआईज भी इंतजार कर रहे थे आपकी तरह, हमारी तरह, इस पैकेज का, और थोड़े डिसअपॉइंट भी हो गए थे। कल के सत्र में भी देखिए
उन्होंने बिकवाली करी है। मुझे लगता है अब MSCI इंडेक्स में जिस तरह से कई सरकारी कंपनियां शामिल हुई हैं, तो सरकारी सेक्टर के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। मुझे लगता है आज जो सरकारी सेक्टर है नीरज, ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। आप देखिए PFC खरीदने के लिए भी सामने आ गई है बात, MSCI इंडेक्स में इसका नाम भी आ चुका है, तो ये वो स्टॉक है जो फोकस में रहेगा। IGL का नाम तो देखिए पता था कि आने वाला है, हम पिछले कई दिनों से कह रहे थे वो शेयर भी चलेगा, लेकिन PFC का नाम किसी को पता नहीं था। तो PFC वो स्टॉक है जिस पर फोकस होना चाहिए आपका। अच्छा प्रदर्शन ये शेयर आज के सत्र में दिखा सकते हैं, और पावर रिफॉर्म्स की बात भी देखिए सामने निकल कर आई हुई है। REC भी फिर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, तो PFC के साथ ये जोड़ी REC भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और मेरा डिपेंडेबल खिलाड़ी होगा BEML, और ये पहले भी देखिए मैंने कई बार कहा है इस स्टॉक को होल्ड करके रखिए, 4 डिजिट में ये स्टॉक आज नहीं तो कल जाएगा। देखिए अब यहां पर अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिलेगी और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर अगर बूस्टर डोज देना है, NBFC के हाथ में अगर पैसा देना है, तो देखिए वो खर्च करेंगी, और वो जब खर्च करेंगी तो फिर BEML जैसे स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। ये हैवी अर्थ इक्विपमेंट्स बनाते हैं ये कंपनी बहुत सारे देखिए कारोबार में माइनिंग के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, और देखिए बहुत सारे सेक्टर्स को जब बूस्टर डोज देना हो और आपको एक कंपनी चुननी हो, तो फिर आप ये ऐसे सोचिए कि एक कंपनी जो कई सेक्टर्स के लिए काम करती है, और इसीलिए ये मेरा फेवरेट रहा भी है पिछले कई दिनों से। मुझे लगता है नीरज आज ये 15-20% की रैली BEML भी दिखाएगा, इसलिए मैंने इसको डिपेंडेबल का दर्जा दिया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से 450-500 रुपए के लेवल से मैंने अपनी इसकी टीम में शामिल किया है। तो आज के लिए अगर एक स्टॉक चुनना हो मेरे हिसाब से तो BEML हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी कई सेक्टर्स के लिए काम करती है। जी हाँ, बिल्कुल। सेक्टर ऑफ द डे तो मुझे लगता है पूरा मार्केट ही होगा, चूँकि इतना बड़ा पैकेज है और इतने सारे सेक्टर्स को टच अपॉन किया गया है, तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन पे खास फोकस रखिए। कल मैं बात भी कर रहा था DLF के राजीव तलवार जी से, तो उनका ये कहना था कि जो जहाँ सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, जो माइग्रेंट लेबर की इश्यूज़ खड़े हो रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ये सेक्टर सबसे ज़्यादा दिक्कत में है, क्योंकि यहाँ का टिकट साइज़ बड़ा होता है। आप छोटे से छोटा मकान खरीदें तब भी 10-15 लाख का ही होता है। तो इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप बैंकिंग और फिनेंस को मदद करेंगे तो भी इनको फ़ायदा होगा, और इस सेक्टर को डायरेक्टली मदद की जाएगी। इसीलिए अजमेरा रियल्टी और ओबेरॉय रियल्टी हमने लिया है। ये वो स्टॉक हैं जहाँ पे आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। क्यों उनको चुनने की वजह ये है कि जहाँ पे छोटे